भारी बारिश या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर किसानों के फसल बर्बाद होता है या खराब होता है तो सरकार बिना कोई देरी के उन्हें सहायता राशि मुहैया करवाएगी। इसे लेकर कैबिनेट ने फैसला ले लिया है और अधिकारी भी गांव-गांव जाकर सर्वे करने में जुट गए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी और फसल बर्बाद होने के कारण उन्हें जो आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था उसमें भी कमी आएगी। सरकार ने इसे लेकर क्या नियम जारी किए हैं, फसल कटाई से कितने दिन पूर्व अगर फसल बर्बाद होता है तो उन्हें इसके लिए कितनी राशि दी जा सकती है, अनुमानित उपज से कितने प्रतिशत की कमी होने के बाद आप सहायता राशि के लिए क्लेम कर पाएंगे और राजस्व और कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा फसल में क्षति की सूचना कितने दिन के अंदर जिला अधिकारी या उप कृषि निदेशक को लिखित रूप में देनी होगी, जिसके बाद आपको पैसा डायरेक्ट मिल जाएगा, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो या बारिश साफ ना हो, इस दोनों में सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को ही झेलनी पड़ती है। उनके फसल बर्बाद होते हैं जिसे तैयार करने में उनका खून पसीना लगा होता है। ऐसे में सरकार ने भारी बारिश से परेशान किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से समिति बनाकर किसानों के नुकसान का सर्वे और उसकी क्षतिपूर्ति की कार्यवाही तो बहुत पहले से ही चल रही है। अब सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने, बीमा कवर प्रदान करने के लिए डेडलाइन तय कर दिया गया है। बीमा कंपनियों को अब किसान के क्लेम आवेदन के बाद सभी कार्यवाही पूरी करते हुए अधिकतम 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर तात्कालिक राशि या संपूर्ण बीमित राशि मुहैया करानी होगी। यानी सीधे सीधे शब्दों में आपको कहे तो जैसे ही किसान फसल के हुए नुकसान का क्लेम करेंगे उसके बाद बीमा कवर प्रदान करने वाली कंपनी इसकी जांच पड़ताल करेगी, तब इन सब के 1 महीने के भीतर किसानों को तात्कालिक सहायता राशि या बीमा की पूरी राशि बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। इससे उनकी आर्थिक परेशानी में काफी कमी आएगी। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2 महीनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को जान और माल की भारी क्षति का नुकसान करना पड़ा है। हजारों की संख्या में मवेशी चारा नहीं मिल पाने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। किसानों के पास भी कोई उपाय नहीं है कि इन्हें चारा दे पाए। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, खेत खलिहान में पानी भर चुका है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस कठिन परिस्थिति में किसानों के साथ है। इनके मंत्री स्तर के सभी नेता लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की खोज खबर ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद सभी कामों को छोड़कर स्थिति को दुरुस्त करने में लगे हैं। और इसी बीच एक और खबर यह आई है कि जिन भी किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उन्हें बहुत ही जल्द फसल के नुकसान का रुपया मिल जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के खरीफ एवं रबी में प्रमुख फसलों को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि फसल की क्षति दैवीय या आपदा के कारण होती है तो कई परिस्थितियों में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसमें सबसे पहले मध्यावस्था क्षति के तहत बीमित राशि की प्रदान की जाती है। मध्यावस्था फसल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर फसल कटाई के 15 दिन पहले तक मानी जाती है। इस दौरान प्रतिकूल मौसमी स्थिति के कारण फसल की अनुमानित उपज से सामान्य उपज की तुलना में 50% से अधिक की कमी की स्थिति में जनपद के राजस्व और कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा फसल की क्षति की सूचना 3 काम के दिनों के अंदर डीएम या उप कृषि निदेशक को लिखित रूप में देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर डीएम या उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत के संबंध में सूचना लिखित रूप से बीमा कंपनी को उपलब्ध कराएगी। जनपद स्तर पर राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों की गठित टीम द्वारा आपदा के 15 दिनों में संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए क्षति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत में प्रभावित फसल के बीमित किसान को तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी जाएगी। इस तात्कालिक सहायता को मौसम के अंत में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की आकलन कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित भी किया जाएगा। इसके अलावा फसल कटाई के अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम या चक्रवाती वर्षा से क्षति पर ही बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि पहुंचेगी, यानी बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के किसानों के पास पैसा पहुंच जाएगा। प्रत्येक इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसलवार गारंटीड उत्पादकता का निर्धारण नियमानुसार फसल विशेष मौसम की शुरुआत में ही कर दिया जाता है। यदि वर्तमान में फसल की उत्पादकता निर्धारित गारंटीड उत्पादकता से 1 ग्राम भी कम पाई जाती है तो गारंटीड उत्पादकता के मुकाबले में कमी की प्रतिशत का आकलन करते हुए
उसका बीमित राशि से गुना करने पर जो धनराशि प्राप्त होगा, यानी जो उसका मोटा-मोटी धनराशि तय होगा, उस क्षति के रूप में अधिसूचित ग्राम पंचायत के समस्त बीमित किसानों को उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसके लिए जनपदों में विभिन्न फसलों पर क्रॉप कटिंग प्रयोग सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से नियम अनुसार संपादित करना जरूरी होगा एवं डीएम व अन्य अधिकारी क्रॉप कटिंग प्रयोग के मौके पर स्वयं निरीक्षण करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके फसल का नुकसान हुआ है तो किस प्रकार से आपको नुकसान हुए फसल की सहायता राशि मिलेगी। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद सराहनीय है, जिससे लाखों किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है। बाकी खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।